इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज, इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज, इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज, इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज, इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। छोटी सी चोट लगी है और अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। ये तुम्हें बस छोटी सी चोट लगती है, इसीलिए एक छोटी सी चोट पर 8 टाँके लगाने पड़े, है ना? क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही है? हाँ, नहीं हो रही मुझे तुम्हारी परवाह। क्यों करूँ मैं तुम्हारी परवाह? तुम मेरी कोई भी बात मानते हो जो मैं तुम्हारी परवाह करूँ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम्हें किसी से लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? पर मैंने किसी से भी लड़ाई नहीं किया है, तो तुम्हें ये चोट ऐसे ही लग गई, है ना? प्रियंक, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अब बताओगे तुमने उन लोगों से लड़ाई किस लिए की है? क्योंकि उन लोगों को किसी ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। पर तुम पुलिस को बुला सकते थे, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अगर वो भाग जाते तो? तुम्हें अब ऐसा हीरो बनने की क्या जरूरत है? What's wrong with you? मुझे तुम्हारा ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम बस इससे दूर रह सकते हो? कुकी, क्या तुम खुश नहीं हो? वो सब अब पकड़े गए। दिमाग सही है तुम्हारा? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो कुकी? तो फिर किस पे गुस्सा करूं? किस पे चिल्लाऊं मैं? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या सोचकर मुझसे लड़ाई करने गए थे? क्या हुआ तुम्हें? कोई मजाक चल रहा है? कोई एक्शन फिल्म चल रही है? कुकी, जब तुम्हें फिल्मी डायलॉग फिल्मी बातें पसंद नहीं तो फिर तुम फिल्मी हरकतें क्यों कर रही हो? हीरो की तरह क्या तुम मुझे बचाने के लिए चले आते हो? कुकी, क्या सोचकर तुम उन लोगों से लड़ाई करने गए? कहा था ना मैंने, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, फिर भी चले गए उन लोगों से लड़ने के लिए। तुम क्यों इतने जिद्दी हो प्रेम? तुम्हें इतनी सीधी सी बात समझ नहीं आती है क्या? मैं ये चाहती हूँ तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। कुछ पूछ रही हूँ ना मैं तुमसे? तुम कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लो या रो लो जरा, मर जाओ
फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसा ही कुछ बात कर रही थी ना मैं। दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है आज के बाद तुम्हारे हर एक सवाल का यही जवाब होगा। इस लम्हे अगर समझ नहीं आया तो दोहराऊं। ये लम्हा कहाँ था मेरा सामने इसे छू लो जरा मर जाओ या जी लो जरा खुशियाँ चूम लो या रो लो जरा मर जाओ या जी लो जरा एक्सक्यूज मी मैम, पेशेंट को अब आराम करने की जरूरत है। आपको जो भी बात करनी होगी आपका सुबह कीजिएगा। अभी आप प्लीज बाहर जाइए और पेशेंट को आराम करने दीजिए। तुम अभी आराम करो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ही हूँ। एक मिनट, नर्स क्या ये मेरे साथ रह सकती है? सॉरी सर, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रह सकती है। ये हमारे हॉस्पिटल के नियमों के खिलाफ है। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे हॉस्पिटल के नियम अच्छे से पता है और मेरे साथ सिर्फ मेरी वाइफ ही है। मेरी वाइफ तो मेरे साथ रुक ही सकती है ना। पर सर कुकी, अब प्लीज यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ और नहीं रह सकता हूँ। लेकिन तुम्हें इलाज की जरूरत है। मेरी इलाज तो तुम हो। मैम, आप इनके साथ यहाँ पर रह सकती हैं। ठीक है, हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। बातें बहुत हो गई है, अब डिनर करते हैं। जिमिन क्या हुआ? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत ही अजीब फील हो रही है। जिमिन तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं माँ, मुझे वोमिटिंग जैसी फील हो रही है। आयु, मुझे लगता है जिमिन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जिमिन, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या जिमिन, तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं नहीं मम, ऐसा नहीं है, शायद ये ओवर ईटिंग की वजह से हो रही होगी। क्या तुम्हें पिछले महीने पीरियड आया था? ओ माय गॉड, तुम प्रेग्नेंट हो? बेबी, मैं तुम्हारी नानी माँ और मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। नहीं नहीं मम, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुमने एक काम करो, तुम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं ये पता चल जाएगा। हाँ, ये सबसे अच्छा आइडिया है। आयु, आप यहाँ पर और आप लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बात ये ऐसी है कि आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। पर बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। बात ये है कि मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम दादा बनने वाले हो। क्या मैं दादा बनने वाला हूँ? हाँ, तुम दादा बनने वाले हो। जिमिन जिमिन प्रेग्नेंट है। ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुझे लगता है हमें योगी को भी ये खुशखबरी दे देनी चाहिए। नहीं नहीं, हम उसे ऐसे नहीं बताएंगे, हम उसे सरप्राइज देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप सबको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना, परेशानी तो है। क्या हुआ, आप सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक तो है?
और जिमिन, जिमिन कहाँ है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मॉम बताइए ना क्या हुआ? वो यूंगी चाहे कि वो जिमिन। जिमिन? क्या हुआ जिमिन को? नामजुन, आप ही कह दीजिए ना क्या बात है। वो यूंगी, वो जिमिन। अब मैं कैसे बताऊं? जीनू तुम ही बताओ ना। अरे कोई तो बताइए ना क्या हुआ है। यूंगी बेटा, वो क्या है कि असल में बेटा, जिमिन की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है, ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। अरे जिमिन को क्या हुआ, प्लीज बताइए ना। आप सब रहने दीजिए, मैं जिमिन से पूछ कर आता हूँ। जिमिन, पता नहीं कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। मतलब मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जिमिन, जिमिन क्या हो गया तुम्हें? जिमिन, यूंगी, ये तुम्हें ना जोर जोर से चिल्लाने का आदत जो है ना, अब वो तुम्हें बदलना होगा। छोटे कीम के कान में ये आवाज पड़ेगी ना तो वो घबरा जाएगा ना। वो छोटा कीम घबरा जाएगा? ये तुम क्या गुनगुना रही हो? और घर में सब कह रहे कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, क्या हुआ क्या है? कोई प्लीज मुझे कोई बताएगा? तबीयत खराब है मेरा? हाँ, ज्यादा तबीयत खराब है क्या मेरा? ओह गॉड जिमिन, ये मजाक करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम प्लीज सीधे सीधे जवाब दो। ये बॉल यहाँ क्या कर रही है? ये तो मैं बचपन में इससे बहुत ही खेलता था, लेकिन ये और ये याद है बचपन में तुम इसे क्या कहते थे? भोला भालू। भोला भालू, भोला भालू। अरे ये तो मेरा फेवरेट था, इसके बगैर तो मैं कभी सोता ही नहीं था। लेकिन मॉम ने मुझसे बोला, यूंगी अब तुम बड़े हो गए हो। और उसके बाद में जादू वाली परी थी ना, उसको इसके ले जाके दूसरे बच्चों को दे दिया था। लेकिन फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें पता है, जादू वाली परी जो है ना, वो आई थी वापस यहाँ मुझे देने। तो क्या इस भोलू भालू के साथ अब क्या तुम खेलोगी? अब तो मेरे पास दूसरा खिलौना होगा खेलने के लिए। दूसरा खिलौना? या जिमिन तुम ना थोड़ा सा मेंटल केस हो। तुमसे मैंने कहा ना तुम यहाँ पर आकर बैठो, बैठकर आराम करो, नहीं तो ये मेरे बचपन की फोटोज। अरे कितने टाइम बाद देख रहा हूँ इन्हें मैं। पर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिमिन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि यहाँ पर आकर बैठो, तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? कॉफी पियोगे? हाँ पियेंगे। ये रहा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी। यूंगी क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे साइज का छोटा सा कप यहाँ क्यों कर रहा है? हाँ तो ये किसी छोटे से मुंह वाले के लिए है। छोटे से मुंह वाले? मतलब हमारे घर कौन छोटे से मुंह वाला है? मतलब ये कि अब तुमसे फाइनल बात करना ही पड़ेगा। अरे याजमिन, तुम प्लीज पहले यहाँ पर आकर बैठो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यूंगी। इम्पोर्टेंट बात? हाँ बोलो, सब ठीक तो है? याद है कल मैंने तुमसे क्या कही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ? हाँ कहा था, वो तो मैं भी करता हूँ। मैंने झूठ बोली थी, अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या क्या मतलब? किसी और से प्यार करती हो? मतलब
नहीं, मेरा मतलब है कि शाम तक तुमसे ही प्यार करती थी, लेकिन शाम के बाद ना किसी और पर अपना दिल और जान लुटा बैठी हुई होंगी। बहुत प्यार हो गया मुझे उससे। शाम तक मुझसे करती थी, शाम के बाद किसी और पर दिल लुटा दी। मतलब क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जिमिन। देखो मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सबको पता है और तुम्हें भी पता है। अभी तो तुम मुझसे ही प्यार करोगे ना? अभी तुमसे करूँगा मतलब बाद में किसी और से प्यार करोगे? एक सेकंड जिमिन, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मुझे लगता है वो घर वाले सब सही कह रहे हैं, कुछ बहुत सीरियस हुआ है। तुम यहाँ आराम करो। योगी, क्या तुम भी ना एक नंबर की बेवकूफ हो? बेवकूफ? मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल बेवकूफ ही हो। ओह गॉड, आप ना शक्ल इसकी दे देना, लेकिन ये जो अकल है ना, ये प्लीज मेरी ही देना, नहीं तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। बता रही हूँ मैं आपको। कहाँ तुम भगवान से शक्ल मुझ पे जाया कर, तुम पे जाए। ये क्या तुम? योगी इधर आओ तुम। एक सेकंड, मुझे कान में कुछ, मुझे समझ में नहीं आया। क्या बोला तुमने? दूसरे कान में बोलती हूँ। क्या? एक सेकंड, मैं डैड बनने वाला हूँ। मैं डैड बनने वाला हूँ। मैं डैड बनने वाला हूँ। जिमिन, थैंक यू सो मच। वेलकम। अरे ये क्या आयु, इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू? नामदन भाई, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं नानी जो बनने वाली हूँ और मैं दादी बनने वाली हूँ। बिल्कुल। आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। योगी बेटा, अपनी पत्नी से उसकी तबीयत के बारे में पूछ लिया ना? तो डॉक्टर अभी बुलाना है कि 9 महीने बाद? अभी तो आपका चला गया है, 9 महीने बाद फिर बुलाना पड़ेगा। तो कैसा लगा हम सबका नाटक? बहुत ही बुरा नाटक था। हमेशा खुश रहो बेटा, सालों बाद इस घर में किलकारियां गूंजेगी। कभी मैं घोड़ा बनूंगा तो कभी उसे कंधे पर लेकर पूरा शहर घूमूंगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। जिमिन, तुम ऐसे मत बैठो, पैर सीधे रख कर बैठो, वरना बाद में तुम्हें घुटनों में बहुत दर्द होगा। योगी, तुम अपना ये ना विदेशी ज्ञान ना अपने पास ही रखो। अरे बेटा, वो माँ बनने वाली है, बीमार नहीं है। और पता है योगी, इस दुनिया में माँ ही सबसे मजबूत और बहादुर होती है। ओके मॉम, आप लोग जैसा चाहते अपनी बेटी को वैसे ही रखिए, ठीक है? अब आया लाइन पर। वैसे मॉम डैड, अब बहुत रात हो चुकी है, जिमिन के लिए ठीक नहीं है। मैं जिमिन को लेकर अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप लोग भी जाकर सो जाइए। ये बिल्कुल सही बात बोली तुमने। अब जिमिन को आराम करने की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच जिमिन। तुम कितनी बार मुझे थैंक यू बोलोगे? अरे जिमिन, मैं तुम्हें जितनी बार भी थैंक यू बोलूँ ना, उतना ही कम है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ आज मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है।